हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महके ब्लॉग्स में। तो गाइस, आप सब जानते हैं कि जिन्होंने वीडियो देख लिया होगा तो पता चल ही गया होगा कि कल हम लोग कहाँ गए थे। और आज थोड़ा सा पता है, हम लोग टेंशन में सुबह से ही, मतलब जो कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती किसी को, और उसकी वजह से कल तो हम लोग गए थे मेरे भाई से मिलने के लिए। हमने वीडियो भी अपलोड करा था और कल शाम को वीडियो अपलोड करा था। जिसने नहीं देखा एक बार जाकर देखना। आप उस वीडियो में से क्या था ऐसा, अगर ऐसा उस वीडियो में अगर कुछ आप लोगों को लगता है ना तो मुझे बताना, फिर उस वीडियो से किसी को क्या प्रॉब्लम है। अभी पता है गाइस, अभी आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो कि महक के भाई वाला, ठीक है, कि महक के मुस्लिम भाई, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा भाई पकड़ के बना लिया है ऐसा कुछ, ठीक है। महक के मुस्लिम भाई की यहाँ पे बात हो रही है। महक के मुस्लिम भाई हमसे मिलने के लिए आए थे रक्षाबंधन के टाइम पे भी, मतलब कि अभी जन्माष्टमी पे भी आए थे, राखी सेलिब्रेट करने के लिए महक के साथ में। उसके बाद में, ठीक है, अभी हम लोगों को मतलब ऐसा है कि देखो गाइस, अगर आप सबसे जुड़े रहोगे ना तो खुशी मिलती है, ठीक है। हम लोग वैसे ही कल खुश थे दोनों कि यार उन्होंने बुलाया हम लोगों को, और हम लोग वहाँ पे गए रेस्टोरेंट में, सबने खाना खाया मिल के बैठ के हम लोगों ने, तीनों ने, ठीक है। उसके बाद में किसी को वो खुशी रास नहीं है, ठीक है, उसके लिए तकलीफ हो गई किसी को। और पता है किसको तकलीफ हुई, सारी चीज़ें आज क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर, किनको तकलीफ हुई। मैंने और ना उसके बाद में पता है सब कुछ उनके घर में भी पता चल गया। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। मैंने ना ही नाम बताया था, ना ही फेस रिवील कुछ करा भी था। रिवील नहीं करा था, लेकिन लेकिन अब मामला इतना बिगड़ गया है ना भाई, बहुत ज्यादा बिगड़ गया, पता और है। मेरा मेरा जो सगा भाई है वो तो मुझसे कभी मिलने नहीं आया, ठीक वो है। तो नहीं वो मेरे आया, लेकिन परिवार में से कोई है। अब मैं उसका क्या नाम बता के लिखूं कि ये है, बिल्कुल। होगा कोई भाई। लेकिन पता है, नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद में पता है क्या हुआ। अभी मैं आप लोगों को, उनका सुबह कॉल आया, जैसे ही उनका कॉल आया तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी ना, वो टर्की कंट्री से हुई थी, और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंस्टाग्राम के ऊपर पेज होते हैं, ठीक है, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। और इसका जो इस्तेमाल होता है वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए होता है, आपके लाइक्स को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। और इसका इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को गूगल के अंदर इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके पास में इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन जैसे ही आप लोग करोगे, उसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, आपको लाइक्स बढ़ाना है या फॉलोअर्स बढ़ाना है। जैसे ही आप लोग फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे तो आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो जाओ और चेकआउट करो। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट शेयर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना है आप लोगों को। और एक नॉर्मल दूसरा कोई सा अकाउंट बना लो, उस पर ट्राई करो, उसके बाद में आप लोगों के फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जाओ वही चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गए जैसे ही उनका कॉल आया ना, उसके बाद में पता है हम लोगों को सारी चीज़ें बताई उन्होंने कि कल अपन गए थे ना वहाँ पे, तो किसी ने हम लोगों को देख लिया वहाँ पे, ठीक है, साथ में हम लोगों को देख लिया। और साथ में जैसे ही उन्होंने देखा ना, तो जाके किसको बताया पता है? उनके घर में जाके बता दिया। किसको? उनकी मम्मी को। अब बताओ आप लोग, मतलब कि सुधीर और महक के साथ में अगर कोई मुस्लिम दिख भी जाता है ना, तो जाके सीधा किसको बता दो? इनके घर परिवार में बता दो जाके, कि क्या मालूम इनके घर परिवार वाले मिलने तो नहीं लग गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये एक होने लग जाए वापस से। और एक हो जाएंगे तो फिर तो उसके बाद में तो कुछ बचेगा ही नहीं, दिक्कत हो ठीक है, जाएगी। दिक्कत हो जाएगी लड़की कि सब कुछ जीत जाएगी, सब कुछ हासिल जीत हो जाएगी, जाएगा। सब कुछ हासिल हो जाएगा। महक के से मिलने ही नहीं देना चाहते। मतलब कि इतनी कोशिश, उस टाइम जब खाला, इनकी जो मुस्लिम खाला थी, ठीक है, वो कोशिश कर रही थी हम लोगों को मिलवाने की, किससे? इनकी फैमिली वालों से। उसके बाद में आज इनके भाई मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी मुस्लिम खाला को तो लोगों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर कर करके, परेशान बहुत करके, बोला सच में, घर में ही बोल बोल के, बहुत बोला। इतना टॉर्चर करा नहीं, क्योंकि किसी को भी ज्यादा टॉर्चर कर देना तो वो इंसान थक जाता, टूट जाता। बहुत ज़्यादा। फिर वो बोल देगा हाँ ठीक है मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी। कुछ, वैसे ही उनके साथ हुआ। मतलब सोचो गाइस, इतना तक बोल दिया था इनकी महक की खाला को, मुस्लिम खाला को, इनको इतना तक उठा के बोल दिया था, पता है क्या? कि आज के बाद इनको घर में मत आने देना। मतलब कि उनकी क्या इतनी वैल्यू है कि उनको, मतलब सिर्फ हमसे मिलने के लिए उनको ऐसा उठा के बोल दिया। मतलब हम लोगों के अंदर इतने कांटे लगे हुए हैं जिसकी वजह से इतनी नफरत है यार। और आप हाँ? किसी के ऊपर भी ऐसे डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा सकते। आपके पास कोई सबूत कोई है? सबूत कौन कुछ भी है? नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ? मैं कुछ भी तो नहीं मेरा था उस जो टाइम भाई पे, आया था वो कौन है आपको पता है? नाम पता है? नहीं कुछ पता भी है नहीं, ना। बस खाली डायरेक्टली जाके। मैंने सिर्फ इतना ही बताया कि वो मेरे बड़े भैया है, मेरी फैमिली में से ही है। और वो मतलब मेरे घर पे भी आते थे शादी वगैरह में भी, और मैं उनको पहचानती हूँ अच्छे से। तो वो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे खुशी हुई ना उस चीज़ की। चाहे वो सगा नहीं है भले फैमिली में से, लेकिन मेरी फैमिली बहुत बड़ी, उसमें से एक ने भी मुझे भाई, एक लड़के ने, मतलब बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बिल्कुल। सोच सबकी कैसी होती है।
आज मेरा खुद का भाई मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे छोटा है, मुझे बहुत दुख होता है कि यार मैं किसकी सिस्टर थी यार, वो समझ सकता था मुझे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं बात करी। लेकिन उन्होंने मुझे समझा, तो क्या गलत करा उन्होंने? हमेशा उन्होंने बोला कि कल मुझसे मिलने के लिए आए ना, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मेरे को बोलते हैं वो तुमने मतलब कुछ गलत नहीं करा है। आज मतलब कि उनकी नज़र में गाइस, क्योंकि पता है हम लोग महक को पूरा खुश रखने की कोशिश करते हैं, ये आप लोगों को भी दिखता है वीडियो के अंदर, ठीक है। आज इनकी मतलब इनकी मौसी, मतलब खाला मतलब होता है भाई मौसी, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता दूँ कि खाला मतलब होता है मौसी, और इनके जो मौसा जी मतलब कि खालू जी, वो दोनों हमारे घर पे आ चुके हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, लेकिन हम लोग वीडियो शूट नहीं, सबको थोड़ा तकलीफ होती है कि झूठ बोलते हैं, ये बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को पता है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और जो हम लोग को पुराने लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको एक एक चीज़ पता है। महक के मम्मी पापा को लेकर भी बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोग उठाते रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा क्लियर करूंगा मैं यहाँ पे। लेकिन बात करूँ अगर महक के मुस्लिम खाला की और इनके खालू जी की, तो गाइस सच बताओ ना तो बहुत ही अच्छे लोग हैं कि जिन्होंने हम लोगों को एक्सेप्ट करा, ठीक है। इनके मम्मी पापा ने तो एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन उन्होंने हम लोगों को एक्सेप्ट करके एक दामाद का दर्जा मुझे दिया, उसको इनकी बेटी को अपना लिया। खुशी हुई उनको तो मुझे होगी ना। और वीडियोस को लेकर बोलते, अगर हम वीडियो बना के भी डालते थे तो उसमें भी तकलीफ होती, नहीं डालते उसमें भी तकलीफ होती। हम लोग देखो किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते, किसी के साथ में भी ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि डायरेक्टली उनका वीडियो शूट करके अपलोड कर दे सिर्फ फेम के लिए, व्यूज के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते गाइस। अगर ऐसा करना होता तो बहुत कुछ कर चुके होते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हम लोगों के साथ में अगर वो मिल ही रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं हम लोग, उसी में खुशी हो जाती है, तो उससे बढ़ के हम लोगों के लिए क्या होगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी लोगों को तकलीफ हो गई थी कि यार ये क्यों जाते हैं मिलने के लिए, क्यों रिश्ता रखते हैं, रिश्ता मत रखो, अगर तुम उनसे रिश्ता रखोगे तो रिश्ता तोड़ देंगे। मतलब कि सोचो गाइस कि हम लोग हम हमारा प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास को सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं कोई लोग, ठीक है। और वो कौन लोग हैं आप लोग समझ सकते हो कि कुछ हेटर्स ऐसे हैं हम लोगों के साथ में कि मतलब कि वो कभी चाहते ही नहीं कि इन लोगों का कभी कुछ भला हो। जब मुझे पता चला ना, मैंने इसे एक ही बात बोली कि अब मतलब चाहे अपन कितनी भी कोशिश करेंगे नहीं 100% दे देंगे ना, तो फिर भी ये कुछ लोग आकर वो पूरा नहीं होने देंगे। अगर वो पूरा हो गया तो मेरी जीत हो जाएगी, मैं सब कुछ पा लूंगी। क्योंकि इसकी लाइफ में इसके माँ बाप की कमी है, इसके पास बाकी तो सब कुछ है भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास, लेकिन मेरे माँ बाप की कमी महसूस होती है। बट देखो ठीक भी बोल रही है, बहुत कमी महसूस होती है गाइस, क्योंकि देखो हर एक बेटी अगर कहीं ऐसा डिसीजन लेती, आज चलो हम लोग तो यूट्यूब के ऊपर है तो आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें और सारी फीलिंग्स हम लोग शेयर कर देते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जिनसे हम लोगों का पर्सनली कांटेक्ट है हम लोगों का, मैं भी बात करती, मैं भी बात करता हूँ, तो पता चलता है उनके दिल का हाल कि वो किस तरह से अपने लाइफ को जी रहे हैं। और उनके मम्मी पापा को इतना समय हो गया लेकिन उनसे बात नहीं करी, कोई कांटेक्ट नहीं, तो हर लड़की के लिए मुश्किल टाइम होता है। लेकिन कभी कभार माँ बाप को भी ये चीज़ों को समझना चाहिए कि आप बेटी की आपकी नज़र में वो गलती है, ठीक है, माना, उस चीज़ को एक्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों से गलती हो गई आपकी नज़र से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक गलती तो हर कोई इंसान माफ़ कर देता है यार, लेकिन अगर आपको लगता है कि बेटी से गलती होगी तो माफ़ करके उसको अपना, क्या दिक्कत है? अब पूरी जिंदगी क्या उसको मतलब बोल, बस एक गलती के पीछे क्या जिंदगी भर उसको छोड़ दिया जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होता। वो कहते हैं ना कि हर एक गलती एक तो माफ़ कर ही जाती है, लेकिन यहाँ पे तो एक गलती के बाद में सीधा एक्शन लिया और ख़त्म कर दिया सब कुछ, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। आज मेरे घर वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, आज महक को भी एक्सेप्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो कि सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ में शेयर करते हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम लोग, आप लोग बताओ मुझे। और रही बात अगर महक के भाई की बात करूँ तो आज वो इतने अच्छे इंसान है गाइस, सच में हम लोगों को एक्सेप्ट करा उन्होंने, और किसी तरह का कोई दिल में भेद नहीं है। ऐसा लगता है कि बस वो हम लोगों से बात करते हैं, हम डरते हैं थोड़ा सा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए। और कल बहुत घबराए हुए थे, कल बहुत घबराए हुए थे, फ़ोन लगा के बोल रहे थे कि उनकी मम्मी को पता चल गया होगा, किसी ने बोल दिया होगा, तो बोल रहे थे हम लोगों को कि मम्मी को पता चल गया, तो मम्मी बोल रही थी कि तू क्यों जाता है फालतू में, समाज में अगर पता चल जाएगा तो इस तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, पापा को उठा के बोल देंगे उन तेरे, और इस तरह की बातें करके बोल रहे थे हम लोगों को कल फोन। ऐसा लगता है कि रिश्ते हैं मतलब बनते हैं और वापस से लगता है टूटते हैं। बीच में भी खाला के साथ मतलब ऐसा हो गया था ना, तो उनका फोन कम आने लग गया था, बीच में लग गया था, उसके बाद मैं ना फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती हैं उस टाइम पे। जब मैं ना ब्लॉग्स वगैरह नहीं जब हमारी शादी हो गई थी ना, हमें ना जब ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाते, नहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह डालते थे, शादी मतलब हम 5-6 दिन ही हुए थे, ज़्यादा नहीं था। उस टाइम मेरी जो फ्रेंड्स थी, मुस्लिम फ्रेंड्स, वो मुझे मैसेज करके क्या बोलती, मैंने मतलब मेरी आईडी प्राइवेट थी और उसमें फ़ोटोज़ डाले थे, किसके, मेरी फ्रेंड के साथ डाले थे, मेरे डाले थे,
हाइलाइट्स डाली थी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वो सिर्फ ओनली उस मैसेज, वो ही वीडियो मतलब मेरे फोटो डिलीट कर देना। फोटो डिलीट कर देना, हमको रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से हम भी फंस जाए। मतलब उनका सिंपल सा फंडा ये फंडा था, था। ठीक है। और कोई बात नहीं, वो उनका डिसीजन है, उनकी प्राइवेसी है, कोई इशू नहीं हम लोगों को उसमें, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी अब पब्लिकली है, आप सब जानते ही है। तो अच्छा हम लोगों को वरना कोई सब कोई जो दिक्कत होता नहीं है अच्छे के है। लिए लेकिन होता है। उस टाइम ऐसा होता है ना कि ऐसे मुश्किल समय पे अगर वो ऐसी बातें उठा के बोल दे इंसान कि एक तो फ्रेंड्स का तो साथ देना चाहिए ऐसे मुश्किल समय पे, जब आप घर से निकले ही हो, ठीक है। और उस टाइम पे तो ये पूछना चाहिए कि मैं तू कहाँ है, कैसी है, सब ठीक तो है। लेकिन वो पूछने की जगह वो सिर्फ अपनी सेफ्टी देख रहे हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स का ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता। इसलिए सबसे पहले उसी टाइम से मैंने सबसे पहले वो डिसीजन लेके इनके जितने भी फ्रेंड्स थे सबको त्याग दिलवा दिया भाई। और वो ज़रूरी भी था। आज अपने लाइफ के अंदर इसके कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है, होंगे 2-3 खास होंगे, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादा मिलता भी नहीं हूँ किसी से। हम दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, और जो भी बातें होती है दोनों एक दूसरे के साथ में शेयर मेरे कर भी लेते यही हैं। फ्रेंड्स है, मैं दोनों एक फ्रेंडशिप दूसरे से रखती बात नहीं हूँ करते हैं, किसी ठीक से। है। जो भी दिल के हाल होते हैं, अगर कुछ गम होता है तो बांट लेते हैं दोनों। कभी कभार कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती है दोनों के बीच में, तो भी मुश्किल से आधा घंटा होता होगा, क्योंकि खाना पीना सब कुछ साथ में होता है। और आज हम सोशल मीडिया के ऊपर है, खुश भी है दोनों। क्यों पता है उसका उसका एक रीज़न है कि दोनों साथ में रहते हैं, और जो भी चीज़ें करनी होती है तो एक दोस्त की तरह ही करते हैं। तो ऐसा भी है ना, प्यार से पहले दोस्ती होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोस्ती नहीं होगी ना रिलेशनशिप में, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो रिलेशनशिप बेटर चल पाएगा आगे तक। तो इसलिए दोस्त जैसा रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप हैप्पी होगा, ठीक है। वही और ना। और मैं ना अब ऐसा सोचती हूँ, टेंशन नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी, नहीं है ना कोई भी फ्रेंड, लेकिन भगवान का चमत्कार देखो कितने सारे मेरे को प्यार करने वाले मिल बिल्कुल गए। बिल्कुल गाइस, तो आज कुछ लोग हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, उठा उठा के बोलते हैं कि तुम हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो। तो गाइस मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, और फिर भी आज भी इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ लोगों को तकलीफ थोड़ी होती है। तो भाई एक चीज़ देखो, हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए आइडल बन चुके हैं, बहुत सारे लोग हम लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। आज चाहे हम लोग के पॉडकास्ट की बात करूँ, वीडियोस की बात करूँ, शॉर्ट की बात करूँ, रील्स की बात करूँ, सभी जगह प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। हम लोगों से काफ़ी लोग इंस्पायर्ड है कि एक मुस्लिम लड़की एक सनातन धर्म में आने के बाद में किस तरह से रह रही है, एक हिंदू परिवार उसको कैसे रख रहा है। बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन पता है क्या थे, महक ने मुझे सारी चीज़ें बताई। और बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों के मुझसे सुनता हूँ कि हिंदुओं के बारे में इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाई जाती है कि इनके परिवार के अंदर खुश नहीं रखते हैं, लड़कियों को मार देते हैं और इस तरह की गलत व्यवहार करते हैं, ठीक है। इस तरह का गलत भावनाएं फैलाई जाती है, ठीक है, लड़कियों के मन में। तो वो चीज़ हम लोग दूर कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम लोगों से इंस्पायर होकर बहुत सारे जो कपल थे ना, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे शादी करने का, लेकिन आज हमारी वजह से हम लोग हैप्पी देख के अपना डिसीजन ले पा रहे हैं दोनों। पहले लड़कियां भी बहुत डरती थी कि यार मैं कैसे रहूँगी, क्या पता क्या हो जाएगा। लेकिन आज हम दोनों की वजह से अगर कोई हैप्पी हो पा रहा है, खुश हो पा रहा है, उनकी लाइफ में एक उनको रास्ता मिल पा रहा है, तो हम लोग क्यों ना करें बताओ। हम लोगों की वजह से लाखों लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अगर एक दो टुच्चे कमेंट्स आते भी हैं भाई कि हिंदू मुस्लिम मत करो, ये मत करो, तो बिल्कुल इग्नोर करते हैं भाई हम लोग। आज अब कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में फ़र्क पड़ता था शायद हम लोगों को, लेकिन अब कमेंट से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। चाहे कितने ही कमेंट्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम लोग को समझते हैं, जो मेरे को समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है, तो वो उनको पता है कि वो कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे, वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए ही खड़े रहेंगे हम लोगों को। और जिनको लगता है कि नहीं यार ये गलत है, जिनके दिल के अंदर सेक्युलर वाली भावनाएं ज़्यादा ही भरी हुई है, तो भाई आप अपना हिसाब से करो। हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। कभी किसी रिलीजन को हेट नहीं बोला, कभी किसी को गाली नहीं दी, किसी को ऐसा नहीं भेदभाव नहीं किया किसी के साथ में। मुस्लिम लड़की थी, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां आज हम लोगों से बात करती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हम लोगों के साथ में जो जुड़े हुए हैं। तो क्या हम लोग वो गलत हो गए? गलत रिलीजन नहीं होता, गलत होते हैं इंसान और इंसान की सोच, ठीक है। तो हमारा दिल इंसान, साफ है, हमारी हमको सोच पता साफ है है, कि हम बस। लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार ये मुस्लिम लड़की क्यों, अब तो वो घर की बहू है, घर की बहू है माना, ठीक है। हमको इसको यूँ थोड़ी बोल रहे हैं कि मतलब गाली दे के तो नहीं बोल रहे हैं ना कि ये ऐसी वैसी है। बहुत सारी जगह बोला जाता है, हम तो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि देखो एक लड़की यहाँ पे आई है तो उसको किस तरह से रखा जा रहा है, ठीक है। इसमें तो मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, ना इनको फर्क पड़ता, किसी ना को मेरे फर्क नहीं परिवार पड़ता, को फर्क लेकिन पड़ता कुछ है। लोगों को पड़ता है। जैसे कि 90% लोग तो पॉजिटिव ही बोलते हैं,
लेकिन 10% ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ में कितना ही अच्छा व्यवहार करो लेकिन उनको खुशी रास नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों का तो हमारी डिक्शनरी में कोई काम है भी नहीं। अगर चाहते हो तो वीडियो देखना, नहीं तो नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाखों लोग हैं हम लोगों को प्यार करने वाले, तो ऐसे ही प्यार करते रहना। तो बाकी आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताना कि आप लोग आगे हम लोगों को किस तरह से देखना और कल चाहते का वीडियो हो। नहीं ठीक दिखाओ तो है, एक बार जाके देखना। जाके देखना कि क्या हम लोग भाई के बारे में उसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। चैनल पर जो विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।